बरसात के मौसम में जिन्हें नहीं भी जुएं पड़ती ना, बच्चों में खासकर, आप नहाएं या नहाने के बाद आप कोशिश करें कि टॉवल यूज़ नहीं करें। आप देखें कि इसके साथ आपका जो ज़ख्म है बहुत तेज़ी से जो है वो हील होना शुरू होगा। 3-4 मुट्ठी भर के आप उसके अंदर डाल दें और थोड़े से इसमें आप पुदीने के पत्ते डाल दें। ब्लड में आपके ऑक्सीजन लेवल पूरा है तो आपको कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आती। ये जो मौसम चल रहा है, जो मैं देख रही हूँ, जो बच्चों के, बड़ों के, सबके जो भी मसले मसाइल, ख़वातीन मर्द हज़रात के इस मौसम के अंदर, और समझ नहीं लग रही होती क्या करें। एलर्जी, जहाँ पे ख़ारिश हुई वहाँ से जो है वो रेड हो रहा है और ख़ारिश, जलन, समझ नहीं लग रही क्या करें। दिन में 2 दफ़ा नहा लें, 3 दफ़ा नहा लें, फिर भी जो है वो पसीने से भी स्मेल आ रही है, बार बार पसीना आ रहा है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर कंडीशन तब होती है कि जब जो छोटे बच्चे हैं उन पे जो है वो दाने बने हुए हैं, ज़ख़म है, कोई उस तरह की जो है वो मेडिसिन खिला नहीं सकते, लगा नहीं सकते, लगा भी दें तो फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि इस सारे इश्यूज़ और इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस तरह की रेमेडीज़, इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर की जाएं कि जो बहुत इजी हों, वो हम छोटे बच्चों से लेके जो है वो बड़े भी इसको जो है वो इजीली यूज़ कर सकें और उनके सारे जो मसाइल है उसका हल हो। सबसे पहले जो है वो बात करेंगे कि जैसे ही जो है ये बरसात का मौसम शुरू होता है, बरसात के बाद जो है फिर हब्स का जो मौसम, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और इसमें जब एक्नी, दाने और इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं तो वहाँ पे आप कोई मेडिसिन नहीं लगा सकते। कोई क्रीम लगाते हैं, पसीना आता है तो वो फिर जो है वो उतर जाती है, मसला आपका वहीं रहता है। बहुत सिंपल है कि आप जो है इस मौसम के अंदर सिंपल आप नीम का जो है ये एक टोनर बना के रखें। अच्छा। इस तरह से स्प्रे बॉटल जो है वो आप 1 किलो पानी लें। 1 किलो पानी के अंदर आप जो है वो नीम के पत्ते धो के 3-4 मुट्ठी भर के आप उसके अंदर डाल दें और थोड़े से इसमें आप पुदीने के पत्ते डाल दें। पुदीने के पत्ते का ये होगा कि एक तो उसकी मिंट की खुशबू जो है उसका अरोमा बहुत रिलैक्सिंग होता है और दूसरे नंबर पे उसके साथ कूलिंग इफेक्ट जो है वो रहता है। तो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए इसके अंदर आप एक आधा जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर दें और लेमन का छिलका भी उसके अंदर ही डाल दें। तो इन्हें आपने हल्की सी आंच के ऊपर पकाना है 5-10 मिनट और ढक के पकाना है। ये नहीं है कि उसकी जो स्टीम है वो उड़ रही है, सारे इसके जो इफ़ेक्ट्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं इसके, वो स्टीम के अंदर हैं। तो उसको ढक के हल्की सी आंच के ऊपर आप 5-7 मिनट के लिए पकाएं, बहुत हल्की आंच पे। उसके बाद उसको आग को बंद कर दें और उसको इसी तरह से ठंडा होने दें। ढक्कन के ऊपर जो उसका पसीना है, उसका जो भी है कतरे, वो उसी के अंदर आपने जो है वो उसको इस तरह से उठाना है कि वो सब उस पानी के अंदर जाए। उसको आप स्ट्रेन करके आप जो है वो शावर बोतल के अंदर जो है वो डाल के रख लें। आप नहाएं या नहाने के बाद आप कोशिश करें कि टॉवल यूज़ नहीं करें। नहाने के बाद आप पूरी बॉडी पे जो है वो आप इस टोनर को जो है वो स्प्रे कर लें। आपके स्कैल्प अगर इची है, खारिश हो रही है, फुल बॉडी आप स्कैल्प पे, बालों पे, पूरी बॉडी पे इसको स्प्रे कर लें। और इसका इतना ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि भैया बरसात के मौसम में जिन्हें नहीं भी जुएं पड़ती ना, बच्चों में ख़ासकर, या वो बच्चियां जो हिजाब करती हैं उन्हें लाजमी जो है वो जुएं पड़ जाती हैं। तो अगर ये वाला टोनर जो है वो बालों में अपनी स्प्रे करेंगी तो उनके जो है ये वाला इशू नहीं होगा। उनके बालों में फिर जुएं वगैरह नहीं पड़ेंगी। बच्चों के हम कोई मेडिसिन वगैरह या कोई उस तरह की चीज़ नहीं लगा पाते, तो ये स्प्रे करने के साथ जुएं भी नहीं पड़ेंगी, होंगी तो खत्म। स्पेशली स्कूल्स बच्चों के स्टार्ट है तो ये मसले बढ़ जाते हैं। हाँ जी, तो ये तो इजीली देखें ना, तेल अक्सर कितने महंगे आते हैं, ऑयल जो कि बच्चों के लिए, तो ये कितनी कम कॉस्ट तो है ही नहीं। नीम जगह लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है नीम के। आप सिर्फ पुदीना ऐड करके आपने तो अच्छा, ये कितने डेज के लिए रख सकते हैं? ये आप इसको जो है वो 15 दिन, हाँ जी, हर 8वें दिन आप जो है वो फ्रेश बना लें। फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना? नहीं, फ्रीक्वेंटली आप इसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रखें, किचन में ख़वातीन। अच्छा, उसमें ये तो नहीं है कि अच्छा स्किन ऑयली है या किसी की ड्राई है, तो ये सब कॉम्बिनेशन मौसम के अंदर जो है वो सभी की ऑयली है। ख़वातीन जो है वो जिनकी एक्नी है, ओपन पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, किचन में काम किया, किचन में काम करके फारिग हुई हैं, चेहरे को वॉश करके आंखें बंद करके ये टोनर अपने फेस पे स्प्रे कर लें। ये पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा और एक्नी को ड्राई करेगा। एक्नी के लिए आपको कोई भी इसके ऊपर क्रीम वगैरह या कोई मेडिसिन आपको खाने की या लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़बरदस्त सस्ता तरीन जो है ये टोनर है
और जैसे आपने ड्राइनेस की बात की, मैंने देखा इस मौसम में कुछ लोगों की स्किन ड्राई भी हो जाती है, स्कैल्प पे भी जो है वो डैंड्रफ हो जाती है कि खारिश करें, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा कई दफ़ा जो है वो आप नहा रहे होते हैं और बार बार शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों की अगर ड्राइनेस हो जाती है, नहीं रहा घर में जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं अक्सर उनको खुश्की की पेपड़ियां बन जाती हैं, स्किन के साथ स्कैल्प के साथ चिपके होते हैं, फिर उनको इचिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जख्म बन जाते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए जो है वो आप नीम हेयर ऑयल बनाएं। नीम ऑयल बनाएं, इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकती हैं, इसको आप स्कैल्प पे भी, बालों में भी आप इसको लगा सकती हैं, ठीक है। इस ऑयल को जो है वो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सरसों का तेल ले लें, एक कप आप तिलों का तेल ले लें, ठीक है। दोनों ऑयल आप लेके हल्की सी आंच के ऊपर आप जो है उसको रख दें और उसके अंदर मुट्ठी भर के आप नीम के जो पत्ते हैं वो डालें। नहीं रहता हम बच्चों को देखते हैं गिरते पड़ते रहते हैं, जूतों के निशान पड़ जाते हैं, यंग बच्चियां भी जिनमें होती हैं, या निशानात समटाइम बॉडी पे जाते नहीं जाते, ये उसके लिए भी हेल्पफुल है, बेहतरीन हेल्पफुल है, क्योंकि हमने इसके अंदर हल्दी डाली है। हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बेहतरीन है कि वाकई जिनकी गर्मियों के अंदर खासकर जो है वो टैनिंग हो जाती है, तो जो हल्दी है आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त। नहीं आप अगला शो हल्दी पे करें। ये हल्दी के ऊपर मैंने भी बेतहाशा आर्टिकल्स इतने मैंने स्टडी किया है आने वाली अब तो फ्रेश हल्दी और मैंने भी आने वाली स्पेशली देसी हल्दी गाँव से किसी को रिक्वेस्ट करके, क्योंकि पता नहीं शहरों की चीज़ों का तो हमें एतबार नहीं होता, मैंने वो स्पेशली देसी हल्दी मंगवाई, फिर उसको सुखा के उसका पता नहीं निकाल के पाउडर अम्मा पता नहीं क्या कर रही थी, अच्छा अब ये तैयार हो गई है। तो उसको दूध के साथ आप इस्तेमाल करें तो इसको गोरा तो कहते हैं गोल्डन मिल्क के, ये गोल्ड है इसमें, एक अंडे की जर्दी को कहते हैं कि ये जनाब ये सोना है, और हल्दी कहते हैं कि ये भी खाने में अगर कोई चीज सोना है तो वो हल्दी है। नेक्स्ट टॉपिक तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेगमेंट का तो हमें मिल चुका है, हल्दी पे करेंगे। बेतहाशा फायदे इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी में कहीं पे है, तो हम नीम से हटके हर हल्दी पे नहीं जाते, ये नेक्स्ट शो के लिए रखते हैं। जनाब नीम जो है वो किन किन बीमारियों में, और आपने शुगर का तो बताया, हाँ जी, शुगर के लिए जो है वो बेहतरीन है। नीम जो है वो मैंने आपको बताया है कि हमारी एक तरह से पूरी बॉडी के लिए, जब आपका ब्लड आपका साफ है, ब्लड आपका प्योरीफाइन है, ब्लड आपका हेल्दी है, ब्लड में आपके ऑक्सीजन लेवल पूरा है, तो आपको कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आती। ये नहीं है कि आप बीमार हो गए हैं, आपको कोई ना कोई इशू हो गया है, कोई इस तरह की डिजीज़ हो गई है, तो फिर आप जो है वो भागें कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बेहतर है कि अगर कोई इस तरह के इश्यूज़, प्रॉब्लम, मसले मसाइल नहीं है, अपने बच्चों को आप इन चीज़ों की आदत डालें। यहाँ बनिस्बत इसके कि सर दर्द हो गया, मैंने देखा है पेन किलर ले ली, फ्लाम मेडिसिन ले ली,